नमस्कार दोस्तों। ये अपने सीरीज का जो पहला लेक्चर था वो काफ़ी उस तरह से रिकॉर्ड हुआ कि उस पर चीज़ें थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आ रही थी, वीडियो देखने पे पता चला। तो उस लेक्चर को हम फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं और लेक्चर फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कुछ तो नई जानकारी देंगे, वरना हम तो वही लेक्चर पढ़ा रहने देते। एक दो चीज़ें तो नहीं बताएंगे इसमें, तो इसलिए इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर ले रहे हैं फिर से एक बार। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं। पहला स्थान आपको पता ही कौन सा था? अहित छत्र था। कौन सा? नहीं, पहला अहित छत्र तो अपना दूसरा स्थान था। पहला स्थान अपना अतरंजी खेड़ा था। ठीक है, कौन सा था? अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा अपना पहला स्थान था, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। जो वीडियो थोड़ा सही नहीं बन पाया था उसको देख लेते हैं फिर से। तो ये कहाँ पे है? ये है एटा में। एटा में है। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ ये नगर? तो ये है काली नदी के किनारे। ये काली नदी के किनारे बसा हुआ है। वो आपको बताना ये है काली किस नदी की सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है काली नदी? किस नदी की सहायक नदी है काली नदी, ये आपको बताना है। अब यहाँ से मिला क्या क्या है वो देख लेते हैं, मतलब इसके इम्पोर्टेंस क्यों है। तो सबसे पहले यहाँ से अग्निकुंड मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? अग्निकुंड मिला हुआ है। यहाँ से धान के साक्ष्य मिले हुए हैं। और यहाँ से क्या मिला हुआ है? यहाँ से चित्रित मृदभांड मिले हुए हैं। चित्रित मृदभांड मिले हुए हैं। ये यहाँ से चित्रित मृदभांड मिले हुए हैं। और यहाँ से क्या मिला हुआ है? यहाँ से मिले हुए हैं लौह अयस्क के साक्ष्य। के साक्ष्य मिले हुए हैं यहाँ से। और यहाँ से क्या मिला हुआ है? और यहाँ से मिला हुआ है ताम्रपाषाण कालीन बस्तियां। ताम्रपाषाण कालीन बस्तियां मिली हुई हैं। ताम्रपाषाण कालीन बस्तियां। यहाँ से ताम्रपाषाण कालीन बस्तियां मिली हुई हैं। और यहाँ पे क्या खास बात है, एक आपको याद होगा चीनी यात्री आया था। कौन आया था? एक चीनी यात्री आया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था हेनसॉन्ग। हेनसॉन्ग आया था। हेनसॉन्ग ने अतरंजी खेड़ा को किस नाम से पुकारा है? तो हेनसॉन्ग की इस पे जो है अपनी यात्रा विवरण में उसने दिया है इस स्थान के बारे में, और इसका नाम रखा है फिलोशान। क्या नाम रखा उसने? इसका नाम रखा है फिलोशान। इस स्थान को क्या कहा है? फिलोशान। ठीक है, वो आपको बताना ये है कि एक चीनी यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? HW लिख लीजिए। किस यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? किस यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में 5 नई जानकारी जो आपको देनी थी वो ये थी
कि थारू जनजाति संग्रहालय अभी उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। तो कहाँ बनाया गया है? ये बलरामपुर जिले में बनाया गया है। तो आपको बताना ये है कि किस गांव में बना हुआ है, ये आपको इसमें कमेंट करके बताना है। तो इस वीडियो में आपके 3 कमेंट के क्वेश्चन हो गए HW के होमवर्क में। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि ये जो है काली नदी किसकी सहायक नदी है। दूसरा क्वेश्चन हो गया यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन हो गया कि थारू जनजाति संग्रहालय जो बना है बलरामपुर के किस गांव में बना हुआ है। 3 क्वेश्चन हो गया। कमेंट करके आप बताइएगा जरूर, क्योंकि तीनों से क्वेश्चन आना निश्चित है। बिल्कुल ये समझ लीजिए 100% आना है क्वेश्चन।